हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो उत्तराखंड है उसके प्राइवेट कॉलेजेस की जो ऑल इंडिया लेवल की जो काउंसलिंग है उसका डेट आ गया और स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग है उसका भी डेट आ गया है। ठीक है, तो कब से रजिस्ट्रेशन डेट है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, ठीक है, कब आपको अप्लाई करना है, तो ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है वो। तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप देख सकते हो 2024-25 के लिए आया हुआ है, ऑफिशियल साइट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट राउंड के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट राउंड के बारे में यहाँ पे आपका साफ साफ मेंशन किया गया है। फर्स्ट राउंड के लिए जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो आपका 29/9/2024 से लेकर के 3/10/2024 तक है। ठीक है, यानी कि 19/9/2024 से लेकर के 3/10/2024 तक आपको यहाँ पे फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके बाद में जो आपका मेरिट लिस्ट है वो कब आ जाएगा, तो 8/10/2024 को आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। चॉइस फिलिंग 9/10/2024 से लेकर के 10/10/2024 तक आपको करना है। फिर उसके बाद में आपको जो सीट अलॉटमेंट है वो आपको 15/10/2024 को देखने को मिलेगा। ज्वाइनिंग जो है आपको कब करना है अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, तो 16 से लेकर के 19 के बीच में आपके पास टाइम रहेगा कि उसके बीच में आप जा कर के जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो ये जो है कंप्लीट डिटेल है। ठीक है, फर्स्ट राउंड का। सेकेंड राउंड का भी जो डेट है वो आया नहीं है, वो फर्स्ट राउंड के बाद में ही आएगा। और जो आपका थर्ड राउंड है या मॉप अप राउंड है उसका भी डिटेलिंग बाद में ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे डिटेलिंग उसका नहीं है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो कौन से जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो एलिजिबल हैं वो यहाँ पे अपन देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपन देख लेते हैं और फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टेट के लिए भी ऑल इंडिया कोटा के लिए, दोनों के लिए। तो पहले स्टेट कोटा के बारे में बात करते हैं। तो स्टेट कोटा के लिए सिंपल सी बात है, जो इंडियन सिटीज़न हो, BMS की डिग्री कंप्लीट किया हो, ठीक है, स्पेशली उत्तराखंड स्टेट से अगर उन्होंने किए हैं, ठीक है, परमानेंट डोमिसाइल जिसके पास हो, ऐसे जो कैंडिडेट हैं। और बाकी जो आपके नॉर्मल एलिजिबिलिटी होती है, जैसे आपका इंटर्नशिप कंप्लीट, ठीक है, क्वालिफाई हो, स्टेट कमीशन में जो है वो रजिस्टर्ड हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये चीज़ नया ऐड कर दिया गया है कि आपको वहाँ पे रजिस्टर्ड भी होना है स्टेट काउंसलिंग में। सॉरी, कोई भी स्टेट में आप रजिस्टर्ड हो, यहाँ पे उत्तराखंड मेंशन नहीं किया है। तो कोई भी स्टेट में आप रजिस्टर्ड हो, ठीक है, भले वहाँ की आपकी डोमिसाइल हो उत्तराखंड की, तो डोमिसाइल कंपलसरी है 85 के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपका बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये तो हो गया आपके स्टेट के लिए। बात करते हैं 15% जो ऑल इंडिया कोटा के लिए होगी। तो यहाँ पे आपका प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं जो ऑल इंडिया कोटा के लिए यहाँ पे जो होगा, ठीक है, तो वो कौन से हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं रहेगा, सबसे पहले बात तो। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का आपको रिजर्वेशन देखने को नहीं मिलेगा ऑल इंडिया कोटा की सीट पे। BAMS जो है वो आपका कंप्लीट हुआ होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपके CCIM NCISM से अप्रूवल जो कॉलेज है वहाँ से आपके इंटर्नशिप 31 जुलाई से पहले कंप्लीट होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए आपके जहाँ भी जो भी स्टेट हो वहाँ का। ठीक है, AIPGT का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपका बताया गया है कि वही है कि आपका पासिंग जो है 50% परसेंटाइल आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जनरल हो तो 50% परसेंटाइल पासिंग स्कोर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपका बताया गया है। PWD के लिए 45%। तो ये रिजर्वेशन वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपका क्लियरिफाई किया गया है। मतलब 15% सीट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लिस्ट हो गया। अब यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं, सीधा फ़ीस के बारे में बात करते हैं। कितना जो फ़ीस है वो रखा गया है। ठीक है, फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ़ीस जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, काउंसलिंग जो फ़ीस है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब कराओगे तो फर्स्ट राउंड के लिए आपको 2000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उसके लिए 2000 रुपीज़ हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट राउंड में आप किए तो। ठीक है, बाकी सेकंड राउंड में आपको कोई फ़ीस पे नहीं करना है अगर फर्स्ट राउंड में आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कराया है। तो अगर नहीं कराया है तो सेकंड राउंड में भी ज्वाइन कर सकते हो फ़ीस पे करके। ठीक है, तो सेम चीज़ जो AA में रहता है वही चीज़ यहाँ पे आपका लागू होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये 2000 रुपये फ़ीस ही है। और इसके बाद में जो सीट डिटेल्स हैं वो यहाँ पे अभी इन्होंने मेंशन नहीं की है। ठीक है, वो ऑफिशियल साइट के ऊपर भी नहीं आई हैं कि कौन से कॉलेज की कितनी कितनी सीट्स हैं। तो जैसे ही सीट डिटेल आएंगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, बट अभी तक आया नहीं है।
तो फ़िलहाल के लिए तो आपका यहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस लग रहा है, सिक्योरिटी अमाउंट नहीं लग रहा है, ठीक है। इसके बाद में बाकी काउंसलिंग प्रोसेस वही है, ठीक है। फर्स्ट राउंड चीज़ें वही है, सिमिलर ही है, ठीक है, कि AIPGT क्वालिफाइड जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अंदर फर्स्ट राउंड, फिर सेकेंड राउंड, फिर मॉकअप राउंड, ठीक है। तो ये आपका है। बाकी तो और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे स्पेसिफिक रूल नहीं बताए गए हैं, ठीक है। जो भी चॉइस फिलिंग वगैरह सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लगेंगी, ठीक है। ये आपको सेल्फ अटेस्टेड करके ये डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल कॉपी भी आपको रखनी है, ठीक है। कलरफुल आपके फ़ोटो पासपोर्ट साइज 6 होने चाहिए। इसके अलावा 10th का जो है आपका मार्कशीट होना चाहिए, 12th का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें जो आपका BAMS है उसका आपका होना चाहिए मार्कशीट, ठीक है। और इंटर्नशिप कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, BAMS की डिग्री होनी चाहिए, स्टेट बोर्ड का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, AIPGT का एडमिट कार्ड होना चाहिए, AIPGT का जो रैंक कार्ड है, रिज़ल्ट है, वो होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक है, तो वहाँ का आपको जो है रिलीविंग यानी कि NOC आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अगर रिजर्वेशन में हो तो ये सारी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ST SC OBC जिस रिजर्वेशन में आते हो। अगर आप स्टेट कोटा में हो तो उस कंडीशन में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको चाहिए वहाँ का, ठीक है, डोमिसाइल। PW हो तो उस कंडीशन में आपको PWD का भी बनाना है, ठीक है। इसके अलावा आपका और बाकी जो है कश्मीर वगैरह है, ठीक है, उनके लिए अलग से सर्टिफिकेट बनता है तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है। डोमिसाइल चाहिए रहेगा, ID प्रूफ जो भी आपका आधार कार्ड वगैरह, ठीक है। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा, लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए ओरिजिनल कॉपी, ठीक है। अगर गेप हुआ है तो गेप सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चाहिए। इसके अलावा अलॉटमेंट अगर हुआ है कॉलेज तो अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करके वो भी चाहिए रहेगा एडमिशन के टाइम में, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, वो जो आपको ज़रूरी रहेंगे, वो जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है वो इंस्टीट्यूट में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो आपको करना है। बाकी 1 मिनट, यहाँ पे आपका सिक्योरिटी अमाउंट है, सॉरी मैंने बोल रहा था सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है करके। यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट राउंड में यहाँ पे आपका बताया गया है, तो 25,000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट है। तो कैंडिडेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन themselves and fill choice filling as per their preference and eligibility to become eligible for first round counseling. Candidate must keep print copy of the online choice filling for the फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। तो वो आपको तो करना ही है, जैसे चॉइस फिलिंग करोगे तो उसका यहाँ पे आपका बताया गया है कैंडिडेट कैन जनरेट हीज हर अलॉटमेंट लेटर ओनली आफ्टर डिपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको अलॉटमेंट हुए है तब है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि पहले आपको फ़ीस पे करना है, जैसे आपको सीट अलॉट होता है तब। ये बहुत अच्छी चीज़ करी है उन्होंने, ठीक है, कि कैंडिडेट कैन जनरेट हर हीज अलॉटमेंट लेटर ओनली आफ्टर डिपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी 25,000 फॉर PG। ये बहुत अच्छा चीज़ मेरे को लगा, ठीक है। विच वुड बी रिफंड आफ्टर लास्ट राउंड काउंसलिंग, ठीक है। तो आपका लास्ट राउंड की काउंसलिंग में वो आपका रिफंड हो जाएगा। अगर आपको अलॉट हुए हैं तो आप अलॉटमेंट लेटर तभी डाउनलोड कर पाओगे जब 25,000 रुपये आप फीस पे करोगे, ठीक है, तभी। अब यहाँ पे वही है, सेम चीज़ है। अगर आप सीट को छोड़ते हो चाहे फर्स्ट राउंड की, सेकेंड राउंड की, ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी अमाउंट के ऊपर थोड़ा प्रभाव पड़ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में भी अगर आप सीट छोड़ते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका वही चीज़ बोला गया है कि आपका सिक्योरिटी अमाउंट चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। राउंड सेकंड में भी सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पे आपका जो यूपी वाला है वो वाला ही है, लेकिन यूपी में पहले से रजिस्ट्रेशन मतलब सिक्योरिटी अमाउंट ले रहे हैं। यहाँ पे आपका अलॉटमेंट होने के बाद में ही आपको फ़ीस को पे करके आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मैंशन किया गया है। बाकी अभी सीट मैट्रिक्स आई नहीं है, सीट मैट्रिक्स जैसे आएगी तो मैं और बता दूँगा, ठीक है, डिटेलिंग से। अभी फ़र्स्ट राउंड ही है तो फर्स्ट राउंड के लिए ही चीज़ें अभी यहाँ पे मेंशन की गई हैं। और बाकी जो फ़ीस वगैरह है वो तो गवर्नमेंट के लिए आपको पता ही है, प्राइवेट के लिए भी सेम ही है, मतलब थोड़ा अलग है, ठीक है। तो उसका जो डिटेलिंग है वो भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। वो एक और लेटर आएगा तो उसमें शायद मेंशन किया जाएगा। तो जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लगती थी जो जाननी ज़रूरी हैं वो मैंने यहाँ पे बता दी है। बाकी आपको जैसे और कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।
और हाँ एक चीज़ और, अगर आपको कुछ भी पूछना है मेरे से, ठीक है, कुछ भी क्वेरी, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक दे रखा है, मैसेज करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू।